जहाँ पर सभी जगह दिवाली की पर्व धूमधाम से मनाई जाती थी, पर ढोलकपुर गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती थी। वहाँ दिवाली के दिन भी मानो आम दिनों जैसा हो। वहाँ के सभी लोग अपने अपने घर से बाहर तक नहीं आते थे रात को। भीम बहुत दिनों बाद शहर से अपने गांव जा रहा था ढोलकपुर। वो बहुत खुश था। इस बार तो बहुत ही पैसा कमाया हूँ। माँ और दादा दादी जी के साथ अच्छे से दिवाली मनाऊंगा। ऐसा वो सोच ही रहा था कि तभी बस आ जाती है। बस कंडक्टर, ओए जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, बस पे जल्दी चढ़ो। भीम बस पर चढ़ता है और सीट पर बैठ जाता है। तभी बस कंडक्टर, अरे बिटुआ, कहाँ उतरना है? भीम। काका, ढोलकपुर। यस। सुनकर बस कंडक्टर की तो मानो होश ही उड़ गए हो। बिटुआ, बस वहाँ नहीं जाती है। भीम, पर काका, पहले तो जाती थी। बस कंडक्टर यह सुनकर कुछ नहीं कहता। बिटुआ, हम तुम्हें सड़क पर उतार देंगे, वहाँ से तुम चले जाना अपने गांव। भीम यह सुनकर कुछ नहीं कहता और गहरी सांस लेते हुए सोचने लगता है। माँ दादी दादा कैसे होंगे? क्या बात है जो बस आजकल ढोलकपुर नहीं जाती? और बस कंडक्टर इतना डर क्यों रहा है? उसे इतना सिर पे पसीना क्यों आ रहा है? ऐसे सोचते सोचते उसकी आंखें लग जाती है। तभी बस एक जगह रुकती है और एक ऋषि मुनि बस पर चढ़ते हैं और भीम के पास आकर कहते हैं। बेटा, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? भीम, हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, आप यहाँ बैठ सकते हैं। बस चलने लगती है। थोड़ी देर में बस जंगल से होते हुए निकलती है। भीम को परेशान देखकर वह मुनि कहते हैं और पूछते हैं। क्या हुआ बालक, तुम बहुत ही घोर चिंतन में हो? भीम बाबा की बात सुनकर, बाबा, यहाँ बहुत हरियाली हुआ करती थी, पर अभी तो मानो जैसा बहुत ही उदासी हो। मतलब बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा है। बाबा, बेटा, कहा जाता है इस गांव के जंगल में भूत और चुड़ैलों का वास है, और एक गांव जिसका नाम ढोलकपुर है वह स्थापित हो चुका है। यह सुनकर भीम चिल्ला उठता है। पापा, वो मेरा गांव है, मैं वहीं जा रहा हूँ दिवाली की पर्व मनाने के लिए। बाबा यह सुनकर कहते हैं। पर वहाँ तो दिवाली की पर्व नहीं मनती है। बाबा, परंतु वहाँ अनेक वर्षों से दिवाली नहीं मनाई। भीम यह सुनकर, क्या? बाबा, हाँ बेटा। भीम, पर क्यों? सुना है उस गांव में चुड़ैल और भूतों का साया है, और जो भी दिवाली या दिए जलाता है वो उन्हें मार देती है। यह सुन भीम परेशान हो जाता है और उसे सब समझ आ जाता है कि क्यों बस कंडक्टर डरा हुआ था। बाबा अपने झोली से एक थैली में कुछ भस्म और जल की बोतल देते हैं और उसके कानों में कुछ कहते हैं। भीम यह लेकर झोला में रख लेता है। बाबा एक चेतावनी भी देते हैं। जब तुम शाम को जाओगे तो पीछे पलटकर मत देखना, चाहे कोई कितनी भी आवाज लगाए, पर तुम्हें पीछे पलटकर नहीं देखना। और मैं एक तुम्हें धागा हाथ में बांध रहा हूँ, वो धागा बिल्कुल मत खोलना। भीम यह सुनकर हाँ कर देता है। बस रुकती है। भीम नीचे सड़क पर उतर जाता है। अभी भी उसका गांव दूर था। भीम आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते शाम होने लगती है। चलते चलते भीम को कोई आवाज सुनाई देता है। बचाओ, बचाओ। भीम जैसे मुड़ने को होता है तभी उसे बाबा की बात याद आ जाती है। वो और तेज चलने लगता है। भीम को ऐसा महसूस होता है मानो कई सारे पैर उसके पीछे आ रहे हैं। वो जल्दी जल्दी गांव की ओर बढ़ता है और गांव के पास पहुंचने की कोशिश करता है। भीम जैसे ही गांव के पास पहुंचता है उसे बहुत ही हैरानी होती है। गांव बहुत ही शांत था, मानो गांव में कोई ना हो। फिर वह अपने घर के पास पहुंचता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन है? चली जाओ। भीम, माँ, मैं भीम। तभी दरवाजा खुलता है और माँ भीम को देखकर गले लगा लेती है। बेटा, बड़ी दिन बाद तुम्हारे को देखा, अंदर आओ। भीम अंदर घुसता है। दादी बेड पर पड़ी थी और बीमार थी। दादी आवाज सुनकर कहराते हुए कहती है, बहू, कौन आया है? माँ, देखिए हमारा भीम आया है। क्या? भीम? तभी दादी उठने की कोशिश करती है। भीम उन्हें पकड़ लेता है। बिटुआ, आ गए तुम? और यह कहकर दादी रोने लगती है। माँ भी शांत थी। दादाजी कहाँ है? दादाजी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ, दादाजी कहीं गए हुए हैं क्या? पर दादी तभी कहती है, नहीं बिटुआ,
तुम्हारे दादाजी को चुड़ैल उठा ले गई, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर दादी बहुत रोने लगती है। यह सुन भीम बहुत ही दुखी हुआ और माँ को कहता है, पर माँ गांव इतना शांत क्यों है? कल दिवाली है और गांव में मानो कोई हो ही ना। तभी दादी कहती है, बिटुआ अब यहाँ दिवाली नहीं मनती, क्योंकि जब भी गांव के में दिवाली मनाने जाते हैं लोग गायब हो जाते हैं। किसी की पत्नी तो किसी के बच्चे गायब हो गए। अब तो कोई इस गांव में नहीं आता। यहाँ कहते हैं चुड़ैलों और भूतों का साया है। तेरे दादाजी भी नहीं सुने और दिवाली मनाने जैसे दिए जलाने गए, अचानक से आंधी लाई और तुम्हारे दादाजी गायब हो गए। इतना कहकर दादी रोने लगी। तुम्हारे दादाजी ने बहुत आवाज लगाई, बचाओ बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। जब तक हम बाहर आए दादाजी गायब हो गए थे। माँ ने भीम को बताया। भीम मन ही मन सोचा, इस दिवाली को उन चुड़ैलों को खात्मा करके ही रहूंगा। फिर रात हुई और भीम के मन में जंगल के पास हुई घटना याद आई और वो तभी बाबा की बात याद करने लगा। अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले सुबह वह उसी जंगल के रास्ते जहाँ से आवाज आ रही थी, काली पहाड़ी, वहाँ गया। पर वहाँ तभी ना कोई आवाज थी ना कुछ दिखा। वो वापस घर आया और सोचने लगा कि इनका खात्मा कैसे करूं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो बाजार गया और बाजार से ढेर सारे पटाखे रॉकेट ले आया और सारे पटाखों में बाबा द्वारा दिया गया भस्म और जल छिड़क दी और शाम होने का इंतजार करने लगा। आज अमावस्या की रात थी। जैसे शाम हुई भीम सारे पटाखे जला जंगल के उस काली पहाड़ी पर फेंकने लगा। थोड़ी ही देर में बहुत ही डरावनी चीखने की आवाज आने लगी। मार डालूंगी। कौन है? भीम की माँ भी बाहर आ गई और कुछ गांव वाले भी भीम के साथ पटाखे फेंकने लगे और देखते ही देखते सारे शैतान और चुड़ैल खत्म हो गए। गांव के गायब हुए सभी लोग वापस आने लगे। गांव वाले को मानो विश्वास ही ना हो रहा हो। सभी भीम की जय जयकार करने लगे। भीम के दादाजी भी आते हुए दिखे। भीम दौड़ के दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसे गले लगा लिया और पूछा, बेटा ये सब तुमने कैसे किया? तभी भीम ने बस में मिले बाबा जी की बात पूरे गांव वाले को बताई और सारे गांव वाले उनकी जय हो कहकर बहुत खुशी से नाचने गाने लगे और गांव में वापस उस शाम को रात को दिए जलाए गए। जिनके पास जो थे सब बहुत खुशी से दिए जलाए और नाचने गाते हुए जय श्री राम की जय जयकार किए।